तो दोस्तों 1971 में सॉल एलिंस्की नाम के एक लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट ने रूल्स फॉर रेडिकल्स नाम की किताब लिखी। रूल्स फॉर रेडिकल्स नाम की किताब लिखने के वक्त भी सॉल एलिंस्की ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले वक्त में हर लेफ्टिस्ट, लिबरल या वामपंथी इस किताब में लिखी गई हर टीचिंग का कोवर्टली या ओवर्टली सोसाइटी के अंदर अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करेगा। ये किताब पिछले 50 सालों से हर वामपंथी, हर लिबरल और हर लेफ्टिस्ट के लिए किसी बाइबल से कम नहीं है। इस किताब को लिखने के बाद सॉल एलिंस्की ने इस किताब को डेडिकेट किया ल्यूसीफर के लिए। अब बाइबल के हिसाब से ल्यूसीफर एक ईविल या डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। आसान शब्दों में बोला जाए तो ल्यूसीफर किसी दैत्य, दानव या राक्षस से कम नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या मंशा और मंसूबे रहे होंगे सॉल एलिंस्की के इस किताब को लिखने के वक्त। अब इस बुक में सॉल एलिंस्की ने कई सीख तो दी है, साथ में 13 ऐसी स्ट्रैटेजीज या रणनीति भी बताई है जिसको लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, रेवोल्यूशनरी और वामपंथी लोग या संगठन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। वहीं सॉल एलिंस्की के हिसाब से एंड्स ऑलवेज जस्टिफाई द मीन्स। इसका मतलब है कि अपने लक्ष्य या गोल को प्राप्त करने के लिए अगर आपको कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े तो उससे हिचकना नहीं चाहिए। सॉल एलिंस्की के हिसाब से भले ही ये तरीका सोसाइटी के लिए मॉरली करेक्ट हो या इनकरेक्ट, भले ही इस तरीके के इस्तेमाल करने से लोगों की जान खतरे में डल जाए, भले ही इस तरीके का इस्तेमाल करने से सोसाइटी में तबाही मच जाए, पर अगर इस तरीके को इस्तेमाल करके आप अपने गोल को अचीव कर पाते हो तो ये मॉरली करप्ट और इनह्यूमन तरीका भी सही माना जाएगा। तो ये सब सुन के आपके दिमाग में कोई घंटी बजी? नहीं बजी? तो चलिए जेएनयू के छात्रों की इस पिक को देखकर आपके दिमाग में घंटी जरूर बज जाएगी। तो जेएनयू के छात्रों की इस पिक को देखिए और साथ में सॉल एलिंस्की द्वारा दी गई टीचिंग से रिलेट करने की कोशिश करें। मतलब अगर आप सड़कों को घेर कर, ट्रैफिक को रुकवा कर, देश की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ कर और साथ में बसेस को जलाकर और बच्चों की बसेस पे पथराव कर कर सरकार पर प्रेशर बना पाते हैं और उनसे अपनी डिमांड्स को पूरे कर पाते हैं, तो आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया हर तरीका जायज है। और एलिंस्की की रूल्स फॉर रेडिकल सिखाती है कि कैसे सच को दबाना चाहिए, सच को मैनिपुलेट करना चाहिए और आधे सच को दिखा के लोगों को बहकाना और बरगलाना चाहिए, और साथ में मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर्स, झूठ, मिथ्या फैलाकर उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए जो अब तक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े नहीं है। मतलब कई ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता है उनको दी गई इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने का, तो मिस इन्फॉर्मेशन और झूठ के दम पर ऐसे यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस कैसे करना है और उनको वामपंथी आइडियोलॉजी से कैसे जोड़ना है, ये भी ये बुक सिखाती है। अब यहाँ ये बात जानने की जरूरत है कि सॉल एलिंस्की जब इस किताब को 1971 में लिख रहे थे तब उस वक्त दुनिया भर में कम्युनिज्म मॉडल पर सवाल उठने भी चालू हो गए थे और उसकी आलोचना होनी भी चालू हो गई थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जिन देशों ने कम्युनिज्म मॉडल अपनाया था वहां पर इनजस्टिस ज्यादा बढ़ रही थी, इनइक्वालिटी ज्यादा फैल रही थी, गरीब ज्यादा गरीब हो रहा था और किसानों के हालात में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि कम्युनिज्म मॉडल तो इक्वालिटी, जस्टिस, हैव नॉट्स के राइट्स, मतलब गरीब और दबे कुछ लोग की बेहतरी के लिए सपने दिखाता रहा था। वही माओ और स्टेलिन जैसे कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स के राज में तो करोड़ों लोगों को सिर्फ शक के बिना पर मार दिया गया कि वो आगे चल के इन कम्युनिस्ट लीडर्स के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। इसलिए सॉल एलिंस्की ने माओ और स्टेलिन के फेवरेट तरीके यानी पावर फ्लोस थ्रू बैरल ऑफ गन को मानने से इनकार कर दिया। अब सॉल एलिंस्की के हिसाब से मेयो और स्टेलिन का तरीका, जिसमें बंदूक के दम पर लोगों के दिमाग में डर पैदा करके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो कराई जाती है, ऐसे तरीके आने वाले वक्त में नहीं चलेंगे। तो अगर आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करानी है या उनके सोचने के तरीकों को भी वैसे ही चेंज करना है जैसा हम चाहते हैं, तो इसके लिए एक बैटल नहीं बल्कि एक लंबी वॉर लड़नी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहला काम जो लेफ्टिस्ट, लिबरल्स या वामपंथी लोगों को जो करना है वो है देश के इंस्टीट्यूशंस में एंट्री लेना। मतलब पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे अन्य संस्थानों में भी अगर लेफ्टिस्ट, लिबरल्स लोग घुस जाएंगे तो अपनी पोस्ट और पावर का इस्तेमाल करके वामपंथी विचारधारा को काफी लोगों तक फैलाया जा सकता है। अब सॉल एलिंस्की की इस बात को भारत से कनेक्ट करके देखें। भारत में भी तकरीबन हर इंस्टीट्यूशंस में लेफ्टिस्ट लोग घुस चुके हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या फिर मीडिया हो, कोर्ट हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो। ये लोग अपनी पावर और पोस्ट का इस्तेमाल करके ना सिर्फ हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बल्कि थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि भारत के अंदर ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है क्या? तो हिंदुओं के कल्चर, उनके तौर तरीकों को दक्यानूसी, सुपरस्टिशियस बोल देना, उनके तौर तरीकों को एंटी विमेन, पेट्रियार्कल बोल देना, साथ में भारतीय आर्मी और पैरामिलिट्री के खिलाफ शंका पैदा करना
और एक ऐसा नैरेटिव तैयार करना कि हिंदू अपने पूर्वजों से, अपने धर्म से और अपने इतिहास से नफरत करने लग जाए। वहीं पर इंडियन सिटीजन्स के दिमाग में कंफ्यूजन डाल देना जिससे उनका भरोसा भारत के सारे इंस्टीट्यूशन से उठ जाए। तो जब जब लोगों का इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से भरोसा कम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट, जुडिशरी, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, पुलिस, आर्मी, तो लोगों को भड़काना और उनको ब्रेन वॉश करना काफी आसान हो जाता है और उनको सड़क पर उतार कर केओस भी काफी आसानी से फैलाया जा सकता है। वहीं लेफ्टिस्ट लोग काफी बेहतरीन ढंग से इस मैसेज को कन्वे कर देते हैं उन लोगों तक जिनको ब्रेन वॉश करना है कि देश के सारे इंस्टीट्यूशन बायस्ड हैं और उनके खिलाफ हैं। तो कब तक वो लोग जुल्म सहते रहेंगे, इससे बढ़िया वो रेवोल्यूशन करें। लोगों को और भड़काने के लिए लेफ्टिस्ट लोगों के पास मोटिवेटिंग मटेरियल की कमी नहीं होती, जैसे कि कब तक अपने घुटनों पर बैठकर जिल्लत भरी जिंदगी जीते रहोगे, इससे बढ़िया है पैरों पे खड़े खड़े मर जाओ। तो भारत के अंदर अर्बन नक्सल्स ने ऐसे ही माओइस्ट मूवमेंट को चालू किया। वहीं जेएनयू और बाकी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी सीएए प्रोटेस्ट को भी ऐसे ही चालू किया। अब एक सवाल जो मुझे पिछले वीडियो में भी कमेंट्स में पूछा गया था वो ये था कि इन लेफ्टिस्ट लोगों का अल्टीमेट एम है क्या। तो इस सवाल का जवाब मैं सॉल एलिंस्की के वर्ड्स में ही देना चाहूंगा। सॉल एलिंस्की के हिसाब से खुशी और गम जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन भी एक सिक्के का दो पहलू है। तो किसी भी नई चीज को क्रिएट करने के लिए पुरानी चीज को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। अब सॉल एलिंस्की काफी रियलिस्ट इंसान थे और उनको पता था कि पूरी सोसाइटी को कम्युनिस्ट एक दिन या एक हफ्ते या एक साल में नहीं बनाया जा सकता है। ये एक काफी बड़ी जंग है जिसको स्टेजेस या फेजेस में लड़ा जाएगा, जिसमें पहला फेज होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को वामपंथी विचारधारा या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट करना और उसमें शामिल करना। दूसरा फेज होगा कि इन शामिल किए लोगों को भड़का के रिवॉल्यूशन करवाना और सरकार या एस्टैब्लिशमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। और तीसरा स्टेज होगा कि एक वामपंथी नेता या लीडर को सरकार का जिम्मा सौंपना और पूरी सोसाइटी में कम्युनिज्म मॉडल स्थापित करना। अब सॉल एलिंस्की की वो सलाह जिसमें वो लेफ्टिस्ट लिबरल्स को देश के सारे संस्थानों में घुसपैठ करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और साथ में वहां से चुपचाप लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने की बात कर रहे हैं, इसका असर भारत के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर भी देखा जा सकता है। अब वायर, क्विंट, स्कूपवुप जैसे डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म जो कि आजकल के यंगस्टर्स के बीच में काफी फेमस हो चुके हैं और किसी भी नई न्यूज या इंफॉर्मेशन के लिए यंगस्टर्स की पहली पसंद बनते जा रहे हैं, ये न्यूज के नाम पर आधा सच या सच को मैनिपुलेट करके लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा परोस रहे हैं आज के यंगस्टर्स को। सॉल एलिंस्की ने इस किताब में लेफ्टिस्ट और लिबरल लोगों को यह सलाह भी दी है कि वो दुनिया के सामने खुल के ये ना बताया करें कि वो कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट हैं, क्योंकि अगर वो दुनिया के सामने ये खुल के बताएंगे कि वो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट हैं तो दुनिया को उनकी असली नीयत पता चल जाएगी और बहुत सारे लोग ना तो उनसे जुड़ेंगे और ना वो बहुत सारे लोगों को फिर इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो इसलिए धोखा या डिसेप्शन का सहारा लेना चाहिए और चुपचाप लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को परोसते रहना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पॉज करें और सोचें, सॉल एलिंस्की की इस सलाह को भारत के अंदर भी तो कई लिबरल्स ने अप्लाई किया होगा। ऐसे ही कई लेफ्टिस्ट लिबरल भारत के अंदर YouTube चैनल खोल के बैठे हुए हैं। ये अपनी YouTube ऑडियंस को कभी नहीं बताएंगे कि ये लोग कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट हैं, बल्कि ये तो अपनी YouTube ऑडियंस को बताते हैं कि ये लोग न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर इनके वीडियोस को ध्यान से देखा जाए तो पता लग जाता है कि कैसे एक आइडियोलॉजी की तरफदारी ये लोग करते हैं। ये वही लोग हैं जो सरकार की छोटी सी गलती को भी लपक कर 4 वीडियोस बना देते हैं, लेकिन तबलीगी जमात द्वारा किए गए नर्सेज और मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी के ऊपर इनको वीडियोस बनाने में 5 दिन और कुछ को तो 10 दिन लग जाते हैं। और वीडियो भी ऐसा बनाया जाता है जिसमें मंकी बैलेंसिंग की जाती है। वैसे ही कई लोग बॉलीवुड में भी भरे पड़े हैं जो अपने दिल, दिमाग और आत्मा से लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट होते हैं, लेकिन इस बात का ढोल नगाड़े के साथ प्रचार या प्रसार नहीं करते, बल्कि चुपचाप अपनी फैन फॉलोइंग का और अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा या नैरेटिव को परोसने के लिए। सॉल एलिंस्की द्वारा इस किताब में लिखी गई एक और सलाह के हिसाब से अगर लेफ्टिस्ट और लिबरल लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपनी बात मनवानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, तो मजाक और ह्यूमर का सहारा भी लेना पड़ेगा। सॉल एलिंस्की के हिसाब से अगर लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा को सटायर या ह्यूमर के रूप में पेश किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी बात सुनेंगे, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होंगे और उनकी बातों पर यकीन करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पॉज करें और सोचें, भारत के अंदर कितने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस ह्यूमर और सटायर के रूप में लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा परोसते हैं, जिसका सिंपल मतलब है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस कॉमेडी का इस्तेमाल करके हिंदू कल्चर, हिंदू तौर तरीके, हिंदू फेस्टिवल पर सरकाज़म या कटाक्ष मारते हैं, जिसका सिंपल सा मकसद होता है हिंदू लोगों के दिमाग में अपने धर्म को लेके कंफ्यूजन पैदा करना, जिससे आज की जनरेशन अपने आप को एथिस्ट मानने लग जाए, ना कि हिंदू। जितने ज्यादा हिंदू एग्नोस्टिक या एथिस्ट मतलब नास्तिक बनते चले जाएंगे, उतना आसान रहेगा एंटी हिंदू नैरेटिव को पुश करना। आपने कभी इन स्टैंड
स्टैंड अप कॉमेडियंस को दूसरे धर्म के तौर तरीके फेस्टिवल्स पर मजाक उड़ाते या कटाक्ष मारते देखा है? तो आपका जवाब मैं दे देता हूं, नहीं। भाई सॉल एलेंस्की ने रूल्स फॉर रेडिकल्स में 13 स्ट्रैटेजीज भी बताई हैं लेफ्टिस्ट और लिबरल लोगों के लिए, जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं लोगों के ब्रेन वॉश करने के लिए, सरकारों को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए और कॉर्पोरेट हाउसेज या लोगों को थ्रेट करने के लिए जो उनकी विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं और उनसे सहमत नहीं होते हैं। तो सॉल एलेंस्की की इन 13 स्ट्रैटेजीज को ये लेफ्टिस्ट, लिबरल और वामपंथी लोग हर घड़ी हर मिनट कई सालों से हम पर इस्तेमाल करते हुए आए हैं और हमको इस बात की भनक भी नहीं लगी होगी। तो इसलिए इस वीडियो के कंटिन्यूशन में मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, जिसमें उन 13 स्ट्रैटेजीज में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को देखना ना भूलो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इन लेफ्टिस्ट लोगों की एक एक साजिशों को आप समझ पाएंगे और उसको नाकाम भी कर पाएंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे जरूर बताइएगा कि पार्ट 2 आप लोग देखना चाहते हैं, क्या उन स्ट्रैटेजीज को आप जानना चाहते हैं जो सॉल एलेंस्की ने बताई हैं और जिसको भारत का लेफ्टिस्ट और लिबरल समूह बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। साथ में मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर भी एक बार जरूर देखें, उसमें भी आपको काफी इंफॉर्मेशन सुनने को मिलेंगे। बेल आइकन को जरूर दबा लें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्ते, जय हिंद।